लोग हैं जिनको इन सब जगहों पे मसल्स पेन होते हैं। तो अपना डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम बात इसी पे ही करने वाले हैं कि एक्चुअली में हमारे मसल्स में पेन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल जिसको हम कहेंगे, भागम भाग वाली लाइफ है। और जो हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है ना, जो हम कहेंगे जो भागम भाग वाली जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्यान नहीं देते, आज भी अवॉइड करते हैं। और उसके चलते क्या होता है, उनके मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये मसल्स पेन होना, मैं आपको बता दूं, ये कॉमन बात हो चुकी है। चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बुजुर्ग इंसान क्यों ना हो, हर एज के लोगों के साथ ये चैलेंजेस हैं। और इसके होने से बॉडी के साथ आपके जो दिमाग है ना, वो भी डिस्टर्ब रहता है। और आपकी एज के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। मांसपेशियों का दर्द किसी भी एज में किसी भी इंसान को हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन 30 से 40 साल तक की जो एक एज होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती है। ये जो मसल्स पेन वाली जो प्रॉब्लम है ना, ऑलमोस्ट आप नोटिस करिएगा, जो 30 की एज में आ जाते हैं या 30 के करीब हो रहे होते हैं, अधिकतर नोटिस करिएगा कि वहां से मसल्स पेन होना की प्रॉब्लम आपको अधिकतर दिखेगी। कुछ नहीं हुआ, हम ऑफिस में है या हम अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में या हम स्कूल के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, XYZ, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरा बदन दबा दे। मालिश वाले ढूंढते हैं ना कि कोई अच्छी सी मालिश वाली मिल जाए, या हम कोई अच्छे पार्लर में चले जाए, वहां जाकर के एक बार अपना बॉडी मसाज जो है खुल के करा लें, कि जिससे हमारा बॉडी पेन एक बार में खत्म हो जाए। लेकिन कितने दिन आप कराओगे? एक दिन, 2 दिन, बहुत ज्यादा 3 दिन। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर हम पार्लर भी जाएंगे या हम किसी मसाज वाले को भी हायर करेंगे, तो हमें तो डेली हमें उसको पेमेंट देना है ना, वो फ्री में तो आके थोड़ी ना कर देगा हमारा इलाज। मानते हैं ना? कितने लोगों ने अपने घरों में मालिश करवाई है मालिश वालों से? मैं खुद हूं। 150 रुपए पर डे, 150 रुपए पर डे देती थी। अब उस 150 को आप काउंट कर लो कितना मेरा मंथली गया, है ना? और अभी बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट परचेज दिस, दीज आर द यूजलेस थिंग्स। ये सारी बेकार की चीजें हैं जिसको हमें इंटेक नहीं करना, मुझे तो सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। अरे बिल्कुल करिए एक्सरसाइज, आगे आगे सुनिए कि क्या होता है जो खाली सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे रहते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव किसी भी इंसान को परेशान कर सकता है। और ये आपके मानव समाज, जितनी भी आपकी जो एनर्जी लेवल चल रहा है ना, जितनी भी आपकी गतिविधियां चल रही है, उसके दौरान ये आपके मसल्स में अचानक से ये जो बम फूटता है, अचानक से ये पेन बढ़ता है। और ऐसी गतिविधियां जो आपके मांसपेशियों में खिंचाव का रीजन बनती हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी बढ़ा सकती हैं, याद रखिएगा। फायदा नहीं, आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है ना वो नुकसान ही आपको फेस करना है। जैसे कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, जैसे यहाँ जंपिंग जैक चलती है, मैं नोटिस कर रही थी आज भी कि सतपाल सर पूरा जोश के साथ वो वर्कआउट करा रहे थे। बहुत से लोग थे जो वैसे ही कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग खड़े हो गए, या बहुत से लोगों ने वहीं अपनी प्लेस पे रनिंग स्टार्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थकान तो महसूस तो हो ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मसल्स में एक होना स्टार्ट हो रहा था। जब आप कूदते हो ना, तो कूदने के दौरान या आप अगर रनिंग कर रहे हो, आपके दौड़ने के समय या आप कोई चीज को फेंकते उठा करके, उन सब चीजों की वजह से क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी है वो एक टाइम तक तो स्थिर है, लेकिन जब हमने कोई भी एक्टिविटी करी, कोई भी हमने गतिविधि करी, तो उसके दौरान क्या होता है, ये जो हमारी मांसपेशियां है ना, ये खिंचना शुरू हो जाती हैं। और आजकल तो वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, और ठंड के मौसम में जो हमारी मसल्स में खिंचाव है, ये याद रखिएगा, ये कॉमन बात है। लेकिन इस कॉमन बात को आपने जो हल्के में नहीं लेना है, आपने इस पर सीरियसली काम करना है। मसल्स में दर्द का रीजन आपका टेंशन, डिप्रेशन, आप काम
जो कर रहे हो कहीं वो काम आप बहुत ज्यादा टाइम के ऊपर तो नहीं कर रहे हो, ओवर टाइम काम तो नहीं कर रहे हो, ये उनकी वजह से भी होता है। और कभी कभार तो ये थोड़े समय में लगता है कि अपने आप ही सही हो जाता है, लेकिन अगर हमने उस थोड़े समय को भी अवॉइड कर दिया, अगर हमने उसमें कोई इमीडिएट उसका इलाज नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये याद रखिएगा यही मसल्स पेन आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए बन जाता है। जबकि किसी बीमारी की वजह से ये आपकी मसल्स पेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मतलब लंबी बीमारियां झेल रहे होते हैं, वो ऑन बेड ही होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको मसल्स में पेन होता है, क्योंकि वो बॉडी मूवमेंट नहीं होता है। तो इसलिए बॉडी को मूव जरूर करते रहा करिए, वर्क जरूर लीजिए, लेकिन ओवर वर्क मत लीजिए। टाइम 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 पे लीजिए, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे उसको डिवाइड कर लीजिए कि हमें इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये, इतने टाइम पे ये। लेकिन उसके बाद भी आपको अपने मसल्स को ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, नोटिस किया होगा आपने कि आप जब कोई चीज हाथ में पकड़ते हो, सपोज दैट ये हमारा ये कप है, बहुत से लोग हैं जब उस कप को हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसे हाथ कांपने लगता है। नोटिस किया है ऐसे लोगों को, ऐसे हाथ कांपने लगता है। जो सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा तेजी से मांसपेशियां जो उनकी मसल्स है उसमें खिंचाव हो रही होती है। अगर हम तेज भाग रहे हैं उसमें भी हमारे मसल्स में बहुत तेजी से खिंचाव हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो मसल्स है ना, हमारे मसल्स की खिंचाव में एक स्ट्रेस आ जाता है, उसको हम तनाव कहते हैं। और मांसपेशियों का ये खिंचाव हमारे हाथ पैर जोड़ और जो हमारी पीठ में जब ये होता है ना, तभी ये पेन होता है, अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घुटनों पे, कंधों पे, कोहनी में, अभी आपने फोटोज देखी ना, कहां कहां पे वो रेड रेड से साइन बने हुए थे। मांसपेशियों का दर्द कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। अब करना क्या है आपको कि हमें ये इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए, हमें नहीं झेलनी ये वाली प्रॉब्लम। बहुत से लोग मालूम क्या करते हैं, इतना ज्यादा ओवर काम कर लेते हैं लेकिन वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते। देखिए काम तो करना है, जिंदगी मिली है, फैमिली है, बच्चे हैं, और आज के समय में चाहे वो एक जेंट्स हो चाहे वो एक वुमेन हो, हम दोनों को ही मिलकर के अपनी फैमिली के लिए वर्क करना है। चाहे वुमेन घर संभाल रही हो औरत, चाहे वो औरत नौकरी कर रही हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो भी घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, काम तो करना ही करना है। काम से भागना तो है नहीं, खाली ये तो है नहीं कि हमने बस एक्सरसाइज कर ली और हमारा यहां से काम खत्म। आप अपनी बॉडी को, अपनी मांसपेशी को कौन सी एनर्जी दे रहे हो, जिससे आप कौन सी ऐसी उसको ताकत दे रहे हो जिससे कि आपकी मांसपेशी में उसको एनर्जी मिलती रहे, उसका एक एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। आपको देना है अपनी बॉडी को, बहुत से लोग देते हैं यहाँ पे, वो देना है प्रोटीन युक्त आपकी डाइट। आप डेली एक्सरसाइज करते हो, ये तो आपने यहाँ पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर ली और इवनिंग में कर ली, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आप दिन भर एक्सरसाइज करते हो, दिन भर आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे बॉस की बात सुन रहे हो, चाहे अपना नौकरी कर रहे हो, चाहे आप सिस्टम पे बैठे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, हम दिन भर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इवन जो हम लेडीज झाड़ू भी लगा रही होती ना, वो भी हमारी एक्सरसाइज है। हम बर्तन धो रहे होते हैं, वो भी हमारी एक्सरसाइज है। तो हम अपने बॉडी के हर पार्ट से काम ले रहे हैं और हम उसको खाना क्या दे रहे हैं, दूध की चाय, बन मक्खन, कुछ नहीं मिला तो हमने सवेरे सब स्किप कर दिया और सीधे हम आ गए 10-11 बजे क्या, सब्जी पराठे पे। सब्जी भी नहीं मिली तो अचार पराठे पे आ गए, या तो बढ़िया आलू का पराठा, आजकल तो जाड़े का मौसम है, हाँ जाड़ा तो कहता है हमें एक बढ़िया सी पकौड़ी बना लो, चाय हो जाए, पकौड़ी हो जाए, उसके साथ गजब की चटनी, स्माइल देखिए चेहरे पे, वाह क्या बात है ना। ये होता है ना, बड़ी ठंड है, एक कप कॉफी मिल जाए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और उसके साथ हमें थोड़ी सी पकौड़ियां मिल जाए। होती है लालच, आती है, अरे मुझे खुद आती है लालच, लेकिन नहीं, एक बार हम फिर से सोचते हैं कि अगर मैंने ये लालच फिर से कर दी तो
कहीं ना कहीं ये मेरे को आगे नुकसान पहुंचाएगी। खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं खाती हूँ, खाती हूँ। हफ्ते में एक आध दिन मैंने पकौड़ी भी खा ली, और हफ्ते में एक आध दिन मैंने थोड़ी सी लाइट सी कॉफी भी पी ली, चाय में पीती नहीं। ठीक, तो आपने अपनी डाइट को एक प्रोटीन डाइट देनी है। डेली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव लचीला बना के रखेंगे, याद रखिएगा आपकी मसल्स भी उतनी ही अच्छी कंडीशन में रहेगी। और लॉन्ग टाइम तक आप अगर खड़े हैं या बैठे हैं तो आप आराम से स्मूथली बैठ भी सकते, खड़े भी रह सकते, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ गुड डाइट। और वो डाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, प्रोटीन। आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के लिए जब हम आते हैं यहाँ पे तो कितने लोग अपना पहले से कुछ खा के आते हैं, ड्राई फ्रूट्स है या बनाना है, कुछ खा के आते हैं आप लोग, या सीधे खाली पेट पानी पी के आ जाते हैं? आते हैं ना कुछ खा के? नहीं, अगर आते हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप। खा के आया करिए, चाहे 2 ड्राई फ्रूट्स अपना बादाम चाहे भीगे हुए खा लीजिए। अपने कोचेस से पूछिए कि हमें सबसे पहले वर्कआउट से पहले क्या लेना है। खाली पेट एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है, ठीक है? एकदम से भी आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। जिनका फर्स्ट डे, सेकंड डे, या उनको 10-12 दिन हो गया, लगता है आपको महीने भर से भी अगर लग रहा है कि मैं 10 से ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा या नहीं जा पा रही, डजंट मैटर। आप अपना 10 तक ही रुको, आप 7 तक 8 तक कर पा रहे हो वहीं तक करो, सफिशिएंट है। पर डे एक एक नंबर बढ़ाते चलिए, ठीक है? प्रॉपर डाइट आपको लेनी है। अगर जब आप प्रॉपर डाइट लोगे तभी आप अपने बॉडी को एक्टिव बना पाओगे। और जो मैंने यहाँ पे बात जो प्रोटीन की करी है ना, ये आपकी मांसपेशियों की अच्छे से मरम्मत कर रहा होता है। जैसे कि एक मजदूर होता है, जब वो बिल्डिंग तैयार करता है, मकान तैयार करता है, तो अच्छे से मोरिंग सीमेंट की क्वांटिटी मिलाता है ना उसके अंदर, कि मकान ढहे ना, गिरे ना, उसको मजबूती देता है ना। तो सेम यही काम यहाँ पे प्रोटीन का भी है। अभी आपने एक्सरसाइज करी, मैंने क्यों बोला कि ये शेक ले लीजिए? इसका रीजन यही है कि अब ये आपके मसल्स पे अच्छी सी मरम्मत करेगा, तभी तो वो आपको शाम के लिए और हर काम के लिए एक्टिव कर देगा। आपको थकान नहीं महसूस होगी। अब आपसे कहा जाए कि सवेरे सवेरे अंडा मछली खा लो, अब आपने एक्सरसाइज करी, इस समय आप अंडा मछली स्प्राउट्स ये सब खा सकते हैं। बहुत से लोग तो शाकाहारी होते नहीं खा सकते हैं। सवेरे सवेरे तो आप एक दिन अपने लिए कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, डेली थोड़ी ना कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट है मिनरल्स। अपनी डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तो रखना ही, उसके साथ साथ आपको मिनरल्स भी रखना है। इसलिए आपके मालूम है, ये जो हमारी बॉडी में कहते हैं ना कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जितनी जरूरत होती है, उतना ही ज्यादा हमारी मांसपेशियों के लिए मिनरल्स का भी होना बहुत जरूरी है। आप अपनी जो डेली जरूरतें हैं ना, उसके हिसाब से कैल्शियम अगर आप लगभग 1000 मिलीग्राम और पोटेशियम की मात्रा अगर आप 4.7 ग्राम ले रहे हैं, दैट इज गुड। खाने आपको वर्कआउट से पहले कोशिश करिए, भी तो जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स तो लीजिए, लेकिन गर्मी में एक केला जरूर खाइए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम के साथ साथ, अब आपने जैसे बहुत हार्ड वर्कआउट किया है, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूं, अपनी डाइट में रीबिल्ड स्ट्रेंथ को जरूर ऐड कर लीजिए। आपको सिर्फ उसको एक ही टाइम पीना है, वो आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि हमें कितनी मात्रा में पीना है। मॉर्निंग का आपका ब्रेकफास्ट ये हो गया और रात का डिनर ये हो गया। ये भी आप अपने कोच से पूछिए कि हम इसको किस तरीके से इनटेक करें। मिनरल्स में आप बहुत से लोग कहते हैं कि अभी जाड़ा है, हम पानी नहीं पी पा रहे। कितने लोग पानी कम पीते हैं? 10-12 गिलास हो जाता है दिन भर में? चेहरे से साफ साफ दिख रहा है, 10-12 गिलास पानी हो जाता है। गुड, नहीं, वेरी गुड निधि मैम, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। मैं मान ही नहीं सकती कि हर कोई यहाँ पे 10-12 गिलास पानी पी लेता होगा, इम्पॉसिबल। उसकी जगह आप अपनी डाइट में क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रेट बनाइए, एक बॉटल के अंदर हाइड्रेट दिन भर में अपना पीजिए। देखिए आपकी बॉडी में हाइड्रेट की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, एक मिनरल्स भी आपकी बॉडी में जा रहा होगा।
नेक्स्ट अपनी डाइट में मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम एड ऑन करिए, जिससे कि आपको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाए। मैं अपनी डाइट में मालूम क्या क्या लेती हूँ, ये तो